नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है नतीजों का दिन, आज है राज तिलक का दिन, आज है विजय तिलक का दिन। और जी हां, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लड्डू बनना शुरू हो गए हैं, पूरियां बनना शुरू हो गई है, भंडारे की तैयारी हो चुकी है। और इधर हम देखें तो अभी रुझान आना शुरू हो गए। टेरी आप देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स पुटअप होना शुरू हो गए और टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स यूं ही बदलते रहेंगे जैसे जैसे रुझान आएंगे। दोपहर तक पिक्चर एकदम लगभग साफ हो जाएगी। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी की 27 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। मंडला में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर देश की नजर है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट, उसके अलावा विदिशा के साथ ही हम राजगढ़ की बात कर ले। दिग्विजय चुनावी मैदान में छिंदवाड़ा जो एकमात्र सीट थी 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, इस पर भी नजर है। और इसी के साथ गुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार लोकसभा चुनाव बीजेपी खेमे से लड़ रहे हैं। तो रुझानों में इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मंडला जहां से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार नजरें बनी हुई हैं जो रुझान आ रहे हैं उन पर। और इसी के साथ आपको बता दें, टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप नजर डालें तो देखिए नंबर्स दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। और इसी के साथ जश्न की तस्वीरें अभी से आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। और वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एग्जिट एग्जैक्ट होते हैं नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। और वहीं बयानों की बयार जो है वो भी आपने देखी कि कल से बयानबाजियां किस तरीके से चली हैं। और रुझानों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए सीधे तौर पर एक जीती है, क्योंकि निर्विरोध वहां पर सूरत में एक सीट बीजेपी के खाते में गई। तो अब 542 सीटों पर रुझान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, उत्तर प्रदेश की 80 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर पैनी नजर बनी हुई है, जहां से हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। देखिए, कोरबा जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था छत्तीसगढ़ में कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अभी यहाँ पर क्या स्थिति है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अभी आगे चल रही है यहाँ पर रुझानों में। छाया हमारे साथ बनी हुई है। छाया, क्या इस वक्त अपडेट देंगे 11 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे रुझानों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 11 सीटों में काउंटिंग हो रही है और इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है। और यहाँ पर देखिए, आप देखते हैं कि पूरी हो चुकी है और जो है अभी रुझान के साथ यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले पोस्टर शुरू होकर आते हैं। छाया, लौट रही हूँ आपके पास। चलिए, हमारे साथ शबाना भी जुड़ी हुई है, इंदौर से योगेश भी बने हुए हैं। इंदौर में योगेश, क्या इस वक्त देख रहे हैं? शंकर लालवानी वर्सेस कोई नहीं है दूर दूर तक, ऐसा? योगेश को आवाज नहीं जा रही है। योगेश को आवाज नहीं जा रही है। आगे शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, 29 सीटें जिनमें के रुझान सामने आ गए। 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एक सीट अगर देख लीजिए तो वहां से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है, वो भी मुरैना बताया जा रहा है। क्या बताएंगी 27 सीटें जिस पर बीजेपी आगे चल रही है, शबाना? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि रुझानी जो नतीजे आ रहे हैं उसमें एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। आप देखेंगी कि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा भी वहाँ पर पीछे नकुलनाथ हो रहा है, बंटी साहू आगे। और राजधानी भोपाल की अगर बात करूँ तो आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो मिशन 29 का फॉर्मूला चलाया था उसी के तहत काम किया था और उसी के तहत जो परिणाम अभी रुझान आ रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। तो 27 में आगे होना, और मुरैना की अगर बात कर रहे हैं, मुरैना में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे है तो कहीं ना कहीं
कहीं इंतजार करना होगा और नतीजे का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मंडला, मैं कितनी correct सीटों कर रही में हूँ, भारतीय मैंने- जनता मैं पार्टी आगे correct चली। कर रही हूँ, अगर मंडला। खासकर राजधानी भोपाल की बात करूं तो आलोक से जी बिल्कुल, मंडला में केंद्रीय मंत्री पंकज सिंह कुलस्ते मैदान में थे बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ से कांग्रेस के आदिवासी नेता ओमकार मरकाम मैदान में थे। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि उनका काफी विरोध है और विरोध के बाद जो रुझान आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। हालांकि फिर भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती रुझान जो है उसमें एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो 27 सीटें अपने आप में इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीती थी। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह होती है जो कमलनाथ का गढ़ था छिंदवाड़ा, जहां पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी 7 सीटें जीती थी और विधानसभा की और लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब कहीं ना कहीं बंटी साहू आगे निकलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो रुझान है अभी बंटी साहू उसमें आगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा और यह देखने को मिलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मिशन 29 का फॉर्मूला रखा था क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती है कि नहीं। लेकिन राजधानी भोपाल के जो मैं काउंटिंग स्थल पर खड़ी हूँ, यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है अरुण श्रीवास्तव वो मौके का जायजा लेकर जा चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना था, उनके चेहरे की जो तस्वीर एक देखने को मिल रही थी कहीं ना कहीं उदास थे, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाता है कि होने क्या वाला है, तो उसी का नतीजा देखने को मिला था। हालांकि फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंस है। उनका कहना था शाम तक जनता के जो फैसले हैं उस पर मुहर लगेगी, काउंटिंग का इंतजार कीजिए, रुझान पर मत जाइए। छत्तीसगढ़ से छाया आवाज मिल रही है, बताइए क्या रुझान इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रुझान आधे घंटे के बाद 9 बजे तक रुझान, आपको पहले रुझान आने शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर जो है काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है और ईवीएम की काउंटिंग चल रही है। ईवीएम जो आधे घंटे के बाद जो है, क्योंकि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई थी, अब ईवीएम की शुरू हो चुकी है। 9 बजे तक रुझान आने चालू हो जाएंगे और इसके बाद जो है कार्यकर्ताओं में जो क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता है उनके लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस की कुछ नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा माहौल देख पा रहे हैं कांग्रेस के? मत पत्र बहुत 11 बजे छुट्टी होना चाहिए, मतलब लेट चला था क्या लगता है आपको कि कितनी सीटों में कांग्रेस जीत कर आएगी इस बार? ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्या कहेंगे? सीबीआई उससे चुना गया और मॉनिटरिंग की भूमिका में बीजेपी। हमारी हालत वही थी कि हमको नदी में फेंक दिया गया हमारे हाथ पर बांध करके, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फ्लोटिंग पैड दे दिया गया था ताकि आप आसानी से पैसे लिख सकें। 350 से ज्यादा हम लोगों ने शिकायतें की। पोलिंग बूथ में जब पोलिंग चल रहा था, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि भगवान राम रुझानों में एनडीए 205 छाया, रुझानों में एनडीए 205 542 में से इस पर सवाल पूछिए जल्दी से। जी, रुझानों में एनडीए 200 पार बताया जा रहा है, रुझानों में एनडीए 200 पार, क्या कहेंगे इस पर? बहुत जल्दबाजी है, किसी बात नहीं, लेकिन पूरे देश में हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। सारे हमारे जितने नेता थे उनको, उनके परिवार वालों को डराया लौटूंगी आपके पास। एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे या नहीं छत्तीसगढ़ में, ये समय के साथ पता चल जाएगा और बहुत ज्यादा घंटे नहीं है जिसका इंतजार करना है। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती हुई चली जाएगी। योगेश, शंकर लालवानी वर्सेस कोई है दूर दूर तक? योगेश, इंदौर से योगेश हमारे साथ बने हुए, प्लीज चेक कीजिए ऑडियो नहीं जा रही है योगेश के पास। वापस आ रही हूँ 27 सीटें और अभी शबाना 200 के पार जा चुका है एनडीए। शबाना आवाज मिल रही है आपको? 200 के पार एनडीए जा चुका है रुझानों में, 205 और 123 पर इंडिया अभी शुरुआती रुझान है, हालांकि बहुत जल्दी होगा, लेकिन शुरुआत में जो खाता खुलता हुआ रुझानों में दिखा वो इंडिया अलायंस का दिखा था। आपने
देखा था किस तरीके से विधानसभा चुनाव में रुझान ही जो है नतीजों में तब्दील हो गए थे और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है 260 से ज्यादा रुझानों में एनडीए आगे चल रही है और कहीं ना कहीं 103 सीट पर जो है इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। हालांकि इंतजार करना होगा नतीजे का, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटों का नारा दिया था और कहीं ना कहीं रुझानों में वो सच साबित होते हुए नजर आ रहा है। और खासकर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे किस तरीके से जो कमलनाथ का गढ़ था, यानी कि छिंदवाड़ा जो पिछले लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ जीतकर सांसद बने थे, वहां पर भी नकुलनाथ पीछे चल रहे। इसके अलावा अगर भोपाल की बात करूं तो यहां से आलोक शर्मा, सबसे बड़ी बात मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को झटका जरूर लगा रुझानों में, क्योंकि वो पीछे चल रहे थे। हालांकि जब चुनावी सर्वे कराया गया था कहीं ना कहीं उनका विरोध देखने को मिला था और वही जो है रुझान सामने आ रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं, शहडोल की बात करूं तो हिमाद्री सिंह वहां से आगे चल रही है। हालांकि हिमाद्री सिंह पिछली बार भी सांसद चुनी गई थी और इस बार भी वो है फुंदेलाल मार्को को पीछे छोड़ चुकी है रुझानों में। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति जो है भाजपा में दिख रही है, लेकिन अभी जो है शाम तक का इंतजार करना होगा। लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच जो है नतीजे जो है सच साबित होते हुए नजर आएंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कल रात से ही तैयारियां कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव हुआ था और पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत हासिल की थी। और इस बार भी जो तैयारियां हैं वो दोनों ही पार्टी ने भले ही दिखाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। और शाम तक जो है जब नतीजे सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो रुझान है वही नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मिशन 29 के तहत काम हुआ था और फिर मिशन 29 के तहत काम करना और फिर आप रुझान भी देख रही किस तरीके से आ रहा। विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आपने देखे थे किस तरीके से आ रहे थे। जिस छिंदवाड़ा में लोग विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 7 विधानसभा सीट जीत चुकी थी, आज वहां पे बीची चल रही। यही बंटी साहू विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अब की बात मैं करूं, छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं चंद्रकांत और इसके साथ कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। मैं ग्वालियर पहले चले जाती हूँ। ग्वालियर जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट ये सीट हो जाती है, मुकाबला काफी टफ था यहाँ पर, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं सिर्फ अभी जो स्थितियां हैं वो मंडला से बीजेपी के लिए रुझानों में ठीक नहीं आ रही हैं, बाकी तमाम जगहों पर जो एग्जिट है वो एग्जैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। कपिल क्या बताएंगे? जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा आज सवेरे 7:30 बजे स्ट्रांग रूम खुला और ईवीएम को इसमें से निकाला गया और ईवीएम निकालने के बाद में तुरंत इसमें डाक मतपत्रों की गिनती शुरू गई और उसके तुरंत बाद अभी 9 बजे से जो गिनती शुरू होगी वो मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। आपको बताना ये भी चाहूंगा कि विधानसभा में ग्वालियर की विधानसभा लोकसभाओं की यदि हम बात करें तो 21 टेबल यहाँ पे लगाई गई है 5 विधानसभा लोकसभाओं के लिए और 1 पितरवार लोक विधानसभा के लिए इसमें 16 टेबल लगाई गई है। वहीं शिवपुरी जिले की भी इसमें 2 विधानसभाएं आती हैं, उसकी काउंटिंग शिवपुरी जिले में ही की जाएगी और बाद में जैसे जैसे वहां से रुझान आता जाएगा तो वो धीरे धीरे इसमें जोड़ दी जाएंगी। ग्वालियर की यदि हम बात करें तो ग्वालियर एक काफी हाई प्रोफेशनल सीट है। यहाँ से मौजूदा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं पर निवास करते, यहीं रहते हैं। भूतपूर्व अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहीं से चुनाव लड़ चुके हैं। माधवराव सिंधिया जी भी यहीं से चुनाव लड़ चुके हैं। तो काफी मतलब ये हाई प्रोफेशनल सीट है, ग्वालियर कही जाती है, इसीलिए माना जा सकता है कि बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं। लॉटरी आपके पास 29 सीटों पर मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त रुझानों में 29 सीटों पर लीड लेती हुई है, जो भी हालांकि अभी का ट्रेंड है ये 29 सीटों पर लीड लेती हुई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चले जाइए तो दिल्ली की 7 सीटों पर लीड कर रही है बीजेपी। गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर लीड कर रही है और एक तो जीत चुकी है, तो 26 में से 25 सीटों पर लीड करती हुई भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ 7 सीटें सीधे तौर पर रुझानों में बीजेपी 7 सीटों पर दिल्ली की आगे चल रही है और 29 की 29 मध्य प्रदेश में एग्जिट एग्जैक्ट होते हुए अब तक के रुझानों में ये शुरुआती ट्रेंड्स हैं, लेकिन लीड बीजेपी कर रही है। आ रही हूँ वापस आपके पास ही और अब हम छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। तो कोरबा के बारे में बताइए, इस वक्त क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है, किस तरह की मतगणना की तैयारियां हैं? और चूंकि बहुत पहले से ही जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की मतगणना को लेकर भी थी और कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसके बाद भी सीआरपीएफ अलग अलग जगहों पर तैनात है, सुरक्षा के भी इंतजाम है। लेकिन कोरबा ज्योत्सना महन, सरोज पांडे, कहा जा रहा था कि ये सीट थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए निकालना, यहाँ रुझान क्या कह रहे हैं? चंद्रकांत आवाज मिल रही है? योगेश आवाज मिल रही है? इंदौर चले जाते हैं। योगेश आवाज मिल रही है आपको?
चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, देखिए टेली जो आपको दिखा रहे हैं उसमें 245 पर एनडीए माफ कीजिए, एनडीए जो है वो रुझानों में आगे दिखाई दे रहा है, लीड करता हुआ एनडीए 200 से ऊपर अभी तक जा चुका है, 245। और अगर आपको याद हो तो सिद्धू मूसेवाला का गाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने 295 नंबर दिया था, जिसका बाद बहुत सारे मीम्स भी चले सोशल मीडिया पर और बहुत ट्रोलिंग भी हुई। लेकिन जो नंबर्स हैं अभी 245 पर रुझानों में जा चुके हैं और 145 इंडिया अलायंस को रुझानों में आगे दिखा दिया है। हालांकि शुरुआती जो रुझानों में खाता खुला वो इंडिया अलायंस के लिए खुला। अब वापस में छत्तीसगढ़ चले जाती हूं तो छाया हमारे साथ मौजूद है। छाया, कोरबा दुर्ग इस पर सबकी नजर बनी हुई है और एग्जिट पोल को एग्जैक्ट होते हुए देखें तो 11 की 11 क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी जो रुझान है और उसके साथ जो समीकरण को लेकर चर्चा हुई छत्तीसगढ़ में, कोरबा और दुर्ग यहां पर बीजेपी फंसती हुई दिख रही थी। हालांकि रुझान कुछ और इशारा कर रहे हैं। अभी शुरुआती लीड्स के हिसाब से क्या मानते हैं दुर्ग और ये कोरबा, यहां पर क्या स्थितियां देख रही हैं छाया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोरबा में जो है जो कांटे की टक्कर जिसको कहा जाए वो यहाँ पर था, क्योंकि कांग्रेस से एक और ज्योत्सना महंत को प्रत्याशी बनाया गया था, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सरोज पांडे चुनावी मैदान पर थी। दोनों के बीच बड़ा मुकाबला है और लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो कांग्रेस को हो सकता है बढ़त मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है वो अब शुरुआती रुझानों के बाद ही पता चल पाएगा कि, क्योंकि अब ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लगातार जो है रुझान आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसके पक्ष में यहाँ पर माहौल बनता दिख रहा है। क्योंकि लगातार यहाँ पर इसके अलावा अगर दुर्ग की भी बात करूँ तो दुर्ग में भी विजय बघेल यहाँ पर प्रत्याशी चुने गए थे और यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर थी। तो छत्तीसगढ़ में कुल ऐसे 3 से 4 सीटें हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और इसके अलावा भी आपको बता दूं राजनांदगांव जो सीट है वो भी काफी हॉट सीट थी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर से प्रत्याशी बनाए गए थे। तो लगातार ये जो कुछ सीटें हैं और इसके अलावा आपको बता दूं बस्तर में भी जो कवासी लखमा है इनके लिए भी काफी प्रयास करा जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में इन चारों जो लोकसभा सीट है उसमें माहौल बन रहा है। और जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने कांग्रेस के चर्चा की, उन्होंने कहा एनडीए 250 की लीड लेते हुए दिखाई दे रहा है रुझानों में। अब तक का आंकड़ा 250 छू गया है और 143 जो है 153 जो है इंडिया अलायंस जो है उसके पास रुझानों में जाते हुए दिख रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए छाया, ये आंकड़े मैं बताते चलूं। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि रुझानों में क्योंकि अब एनडीए की बात करें तो 200 से ऊपर सीटों पर बन रही है और जैसे कि हमने पहले दिनों में चर्चा की थी तो यहाँ पर यही देखने को मिला था कि जो बीजेपी है उसको बहुमत मिल रही है, वो आगे चल रही है। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय पे उलटफेर हो गया था, जो यहाँ पर आंकड़े सामने आए थे वो बीजेपी के पक्ष कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन सरकार बीजेपी के आ गई थी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि मतगणना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि जो 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं रायपुर से, 9 विधानसभा क्षेत्रों पर यहाँ पर गिनती हो रही है। सेफ बाहर काउंटिंग स्थल यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान आने में बस कुछ ही देर है और जिसके बाद पता चल पाएगा कि किसके पक्ष में यहाँ पर माहौल बन रहा है। राजधानी रायपुर की बात करूँ तो कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय और बीजेपी से ब्रजमोहन अग्रवाल के बीच में कांटे की टक्कर है। तो अब देखना ये होगा कि शुरुआती रुझान कांटे की टक्कर आप बोल रही हैं, लेकिन स्थितियां उससे उलट मुझे दिख रही हैं, क्योंकि ये शुरुआती से ही सुबह से ही चर्चा भी हो रही थी कि ब्रजमोहन अग्रवाल ऐसे नेता हैं जो कभी चुनाव हारे ही नहीं और ये अपना खुद का भी रिकॉर्ड उनको कायम करना है। और इससे पहले ही वो इतने आश्वस्त हैं कि हार्दिक बधाई के पोस्टर ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए लग गए हैं। तो रायपुर बीजेपी के लिए वाकई क्या टफ फाइट रही ब्रजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय सही कैंडिडेटर थे कांग्रेस की तरफ से। और अब जब हम देख रहे हैं कि अब जो एग्जिट पोल ने दिखाया, क्योंकि आप भी कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के एग्जिट पोल कुछ और थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस भी आप कह सकते हैं इसे, लेकिन एनडीए अभी भी आगे दिखाई दे रहा है। तो अब रायपुर की बात कीजिए और 8 विधानसभाओं का भी जिक्र कीजिए, तो 8 विधानसभाओं पर स्थितियां क्या बनी हुई थी वो जल्दी से समझा दीजिए और उसकी हम आकलन करें कि अब वोटर जो है, क्योंकि वोटर तो वही है, उसके मुद्दे अलग हैं और इस बार के मुद्दे थे उसमें अगर उसने चुना है देश की सरकार को या फिर स्थानीय मुद्दों को, तो इस पर भी हमको बात करने की आवश्यकता है। छाया जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 9 विधानसभा क्षेत्रों में अगर विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो बीजेपी यहाँ पर बहुमत में थी और बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी।
और इसी के अलावा आपको बता दूं कि जो राजधानी रायपुर लोकसभा सीट है, जो बृजमोहन अग्रवाल है, जैसा कि आपने बताया कि उनके जो समर्थक है उनमें काफी उत्साह शुरुआत से ही दिखाई दे रहा था। काफी जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक है, वो काफी आश्वस्त थे उनकी जीत को लेकर के, और लगातार ये कहा जा रहा था कि अब बृजमोहन अग्रवाल ही यहाँ पर चुने जाएंगे और उनके प्रत्याशियों में भी यहाँ पर भी उनके समर्थक भी मौजूद है। वो भी यही मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी को ही बहुमत है, और एनडीए भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो है एनडीए को ही बढ़त मिल रही है। और अब छत्तीसगढ़ में क्या हालात है अब कुछ ही देर में पता चलने लगेगा, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है वो कुछ ही देर में यहाँ पर सामने निकल कर आएंगे। और अलग अलग जो सीट है वो कुल 11 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर काउंटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही अलग अलग जगहों पे। राजधानी रायपुर में 9 विधानसभा सीटों की अगर मैं विधानसभा सीटों की अगर बात करूं तो 9 विधानसभा जो रायपुर लोकसभा है वहां पर 2 जगहों पर काउंटिंग हो रही है, एक तेजबहार दूसरा बलौदाबाजार इलाके में। तो दोनों जगहों पर यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और अब देखना होगा, क्योंकि जिला मुख्यालयों से जो मुख्य जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट वो जिला मुख्यालय से ही निकल कर सामने आएगा। तो 29 की 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। शबाना 29 जी शबाना 29 की 29 सीटों पर लीड लेती हुई भारतीय जनता पार्टी। अब तक थोड़ी देर पहले हम जब चर्चा कर रहे थे तो मंडला पर बात कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर भी थोड़ा सा स्थितियां सुधर गई हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर मंडला की आप बात करें तो मंडला में अभी भी 240 वोटों से जो है फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं राजगढ़ की बात करूं तो राजगढ़ से जो है दिग्विजय सिंह पहले ही राउंड से आगे चल रहे हैं और अभी तक आगे चल रहे हैं। और छिंदवाड़ा की अगर बात करूं तो यहाँ पे बंटी साहू आगे चल रहे हैं। वहीं विदिशा की अगर बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से आगे चल रहे हैं, हालांकि इनकी साख दांव पे लगी है। इसके अलावा राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की साख दांव पे लगी है। और अगर गुना की बात करूं तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां से आगे चल रहे हैं। हालांकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी साख आज दांव पे लगी है और ये लोग इन लोगों को जीत कर सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ऐसे में पार्टी ने इन पे भरोसा जताया था और वरिष्ठ नेता के तौर पर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। ऐसे में आज जो नतीजे आएंगे उस पर डिपेंड करता है कि ये पार्टी में किस पायदान पे रहेंगे। कहीं ना कहीं फिलहाल अभी तो आगे चल रहे हैं दिग्विजय सिंह, और अगर भोपाल की बात करूं तो यहाँ से आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 सीटों के लिए काम किया था और 29 सीटों में से कहीं ना कहीं 2 खजुराहो और इंदौर की बात करूं तो यहाँ पे एक तरफा जो था वो समर्थन लोगों का मिला, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट में कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था। नोटा को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया होगा, शायद यही वजह है कि यहाँ पे एक तरफा बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो शहडोल की बात करूं, इसके अलावा सीधी सतना की बात करूं, सतना में गणेश सिंह का काफी विरोध था, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर फिर से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ चुके हैं वो, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता है उनको पीछे छोड़ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कांग्रेस को धराशायी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। 259 एनडीए 259 रुझानों में लीड लेता हुआ एनडीए। और आपको बता दें इंडिया अलायंस के भी नंबर्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर जब हम चर्चा कर रहे थे तो अभी तक ये था कि मंडला जहां पे थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन मंडला को लेकर भी अभी जैसे बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा अभी अंतर नहीं है। 200 से कुछ सीटों से, माफ कीजिए, 200 से कुछ वोटों से फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। लेकिन राजगढ़ यहाँ दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से शुरुआती दौर से लीड लेते हुए चल रहे हैं। और बाकी सीटों पर देख लें तो अब शुरुआती दौर पर जो रुझान आ रहे थे उसमें से 27 सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा पे नजर है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगे बने हुए हैं जो अब बीजेपी खेमे से चुनावी मैदान में थे। तो देखना दिलचस्प होगा जब दोपहर तक स्थितियां बहुत साफ हो जाएंगी। तमाम सीटों पर है नजर, हमारी 542 सीटों पर रुझान आना शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से लगातार हम आपको नतीजे बता ही रहे हैं रुझानों के साथ, और शाम तक जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाएगी रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन बड़ा सवाल, एग्जिट बनेंगे क्या? एग्जैक्ट पोल्स इस पर नजर बनी हुई है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर बने रहिए अनादि टीवी के साथ।